गाइस, आज की क्लास में हम मैथ्स का वेरी आईएमपी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इधर पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 गिवन है। तो यदि हम थीटा की प्लेस पर किसको पुट करें, 90 डिग्री को पुट करें, तो इधर पे क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस कॉसेक 90 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, कॉसेक 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 90। तो यहाँ पे साइन की पावर 8 प्लस कॉसेक थीटा की पावर क्या गिवन है आपको 8 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की प्लेस पर क्या पुट करोगे आप, 90 पावर 8 है इसकी प्लस कॉसेक 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती, 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। तो किसी भी यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा यदि 2 गिवन है, तो यहाँ पे साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा कितनी भी पावर हो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2 ही होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो टेन की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। वी नो दैट टेन 45 इज इक्वल टू 1 होता है। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यदि हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की है इधर पे, तो कॉट में भी 45 पुट करना पड़ेगा। तो ये किसकी इक्वल में होगा, टेन 45 1, कॉट 45 1 1 1 2। तो इधर पे क्या, टेन की पावर एन 45 डिग्री प्लस टेन कॉट की पावर एन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 की पावर एन प्लस 1 की पावर एन। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 गिवन है, तो टेन की पावर एन थीटा और कॉट की पावर एन थीटा का सम भी क्या होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल √2 है। तो टेन की पावर 3 कॉट की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो √2 कब आएगा, जब आप थीटा की प्लेस पर क्या पुट करोगे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 45 का क्या होगा, √2 कॉस 45 1/√2। एलसीएम लिया इसका √2 1 प्लस 1 2। √2 का क्या किया, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 2√2/√2, √2 इंटू √2 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45, टेन 45 प्लस कॉट 45 क्या होगा, 1 होता है। कितनी भी पावर हो इसकी, तो 1 प्लस 1 2, टेन क्यूब प्लस कॉट क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। सिमिलरली यदि आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है कि पी है, तो आपको एज्यूम क्या करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/p। तो इसको 1/p कैसे लिया, जैसे आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू किसकी इक्वल में है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में चला गया। तो इधर पे ये माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यदि यहाँ पे p इंटू 1/p किया तो ये वैल्यू 1 की इक्वल में होगी। तो यदि यहाँ पे कंपेयर किया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि p गिवन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा आपका 1/p होगा। तो यहाँ पे यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको p गिवन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/p होगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा और कॉट थीटा p गिवन है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा 1/p होगा। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है सेक थीटा और टेन थीटा की, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि यहाँ पे प्लस में 5 है ये, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/5 होगी। तो यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, यदि हमने इनको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। यहाँ पे क्या है राइट में 5 प्लस 1/5, एलसीएम लोगे 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26/5, 2 किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे 26/5 इंटू 2, 2 13 ज़ा 26, 13/5। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 13/5। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 6 गिवन है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा 6 होगा, 1/6 होगा। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट की फाइंड करनी है, तो क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे।
तो यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा, और ये 6 माइनस 1/6, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, 1 और 1 2 कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 6 6 36 से बन गया 35/6, 2 जाएगा किस में, डिवाइड में, तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 35/6 2 ज़ा 12। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यहाँ पे x tan 60 प्लस कॉट 45 की वैल्यू sec 45 गिवन है, तो आपको x² प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे किस किस की गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है कि x 60 जो होता है, x 60 प्लस cos 45 ये sec 45 के इक्वल में गिवन है। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो ये x √3, cos 45 क्या होता है 1/√2, और sec 45 क्या होता है √2। ये वैल्यू कहाँ से आई आपकी टेबल से, तो यहाँ पे √2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 6 √3 इंटू √2 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3 2 6, x √6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से बन गया 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो किस में आएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√6। नेक्स्ट है आपका, यदि sec a प्लस tan a इज इक्वल a गिवन है, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे sec a और tan a की वैल्यू a गिवन है, तो sec a माइनस tan a क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। इधर पे इसकी वैल्यू a है तो इसकी क्या होगी 1/a, किसकी फाइंड करनी है आपको, cos की, तो इधर पे इसको प्लस किया तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू, राइट में क्या है a प्लस 1/a, एलसीएम लोगे a² प्लस 1/a हो जाएगा, sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिवाइड में आएगा तो a² प्लस 1/2a, cos क्या होता है, cos a इज इक्वल होता है 1/sec a, यहाँ पे cos a इज इक्वल टू 1/sec a, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2a प्लस 2a/a² प्लस 1। नेक्स्ट क्या है आपका, यदि साइन p cos p की वैल्यू 2 है, तो साइन की पावर 7p प्लस cosec की पावर 7p की वैल्यू क्या होगी, तो इधर पे क्या p की वैल्यू 2 रहेगी, तो क्या बताया था p क्या होगा 90 डिग्री होगा, तभी इसकी वैल्यू 1 और 1 1 1 प्लस ये आएगा, तो इधर पे यदि आप 90 डिग्री पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, तो यहाँ पे कितनी भी पावर हो आपकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। नेक्स्ट है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 के बाद ये 270, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और यहाँ पे ये 0 या 360 डिग्री बोलते हैं। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये होता है फोर्थ। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें ऑल वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, किस किस की, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सबकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। थर्ड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। फोर्थ चतुर्थांश में किसकी वैल्यू होती हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तब ये वैल्यू कैसे पॉजिटिव होती हैं, जैसे आपको दिया हुआ है इधर पे साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है। यदि कॉस है, कॉस माइनस है तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है माइनस में, टेन यदि माइनस में है तो टेन माइनस टेन हो जाता है। कॉट माइनस अल्फा क्या होगा, यदि यहाँ पे कॉट माइनस अल्फा किया तो ये माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा आपकी जो वैल्यू है वो 90 थीटा में क्या हो जाती है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस जो होगा वो साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, और कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट होता है, किस में, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री में। और इसके बाद जो 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री में वैल्यू एप्टिजिट होती हैं, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती 180 डिग्री एंड 360 डिग्री में। साइन थीटा में ही कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में ही कन्वर्ट होता है, एंड टेन थीटा में ही कन्वर्ट होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे आपसे बोला साइन 90 माइनस थीटा,
तो 90 माइनस थीटा, 90 बोला तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में। बट यहाँ पे वैल्यू साइन 90 बोला है, साइन 90 से माइनस बोला है, मतलब किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो सारी की सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का कॉस अल्फा, कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन हो जाएगा। बट यहीं पे यदि आपसे 90 प्लस थीटा बोला, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बोल रहे हैं तो किस चतुर्थांश की, 90 से प्लस, 90 से कोई भी वैल्यू प्लस हो रही है तो ये किस में आ रही है, 180 और 90 के बीच में आ रही है। तो 90 प्लस थीटा बोला है तो किस में जाएगा, ये सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। और सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो कॉस थीटा में चेंज होगा, बट यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि साइन कन्वर्ट हो रहा है। सेम यदि कॉस 90 प्लस थीटा बोलते हैं तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा माइनस में। तो कॉस जो है, कॉस किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में। साइन थीटा सिर्फ साइन ही है, साइन या कॉसेक ही आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का माइनस कॉट और कॉट का माइनस टेन। यदि यहीं पे आपसे क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा बोलते हैं, 180 माइनस थीटा बोला तो माइनस थीटा भी किस में आएगा, 180 से कम, 180 से कम किस में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉसेक थीटा है तो कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो यदि यहाँ पे आपसे साइन 180 माइनस थीटा बोलते हैं तो ये तो होगा किस में, साइन में, क्योंकि 180 है तो साइन ही आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। 180 माइनस बोला है तो इसमें तो साइन प्लस होता है। बट यदि यहाँ पे कॉस थीटा बोलते, कॉस 180 माइनस अल्फा बोलते तो ये कन्वर्ट तो कॉस थीटा में होता, बट साइन किसका आता, माइनस का, क्योंकि 180 से माइनस अल्फा बोला है, 180 माइनस अल्फा, और ये किस में जाता है, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 180 माइनस अल्फा की, साइन किस में, साइन अल्फा में, कॉस कॉस अल्फा में, टेन टेन अल्फा में, कॉट कॉट अल्फा में। बट यहाँ पे सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली यदि यहाँ पे 80 प्लस अल्फा बोलते हैं तो 80 180 ये है और प्लस अल्फा मतलब थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है तो टेन और कॉट बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगा। 270 माइनस अल्फा बोलते हैं तो 270 डिग्री ये है आपका, माइनस अल्फा किस में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में आएगा तो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन कौन से पॉजिटिव होंगे आपके, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 270 प्लस बोला तो 270 प्लस किस में आएगा, फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो यदि यहाँ पे 270 प्लस बोला है तो कॉस वाला बस पॉजिटिव होगा, बाकी ये नेगेटिव होंगे। और 270 में क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा। 360 माइनस अल्फा बोल रहे हैं तो ये 360 माइनस अल्फा बोला है तो इसमें आएगा फोर्थ चतुर्थांश में, और फोर्थ चतुर्थांश में कॉसेक और सेक बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। सिमिलरली 360 प्लस बोला तो 360 प्लस 360 में कुछ भी वैल्यू प्लस करोगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगी ये, फर्स्ट चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो इधर पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 360 में चेंज नहीं होता तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट ही होगा।